हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, फाइनली 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 आरआरबी एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया कल। और बहुत कुछ आ, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिनका सिलेक्शन हुआ कॉन्ग्रेट, और जिनका नहीं हुआ आ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ, जिनका नहीं हुआ नेवर लूज़ होप, क्या होता कुछ इससे अच्छा आपके लिए रखा हो। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर हुआ है तो बहुत अच्छा है, हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं हुआ है तो तब भी हम आगे बढ़ेंगे, और ज़्यादा एनर्जी के साथ, और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो नेवर लूज़ हो। और जिनका हुआ है उनके लिए अब मैं बता दूं यहाँ पे उनके लिए क्या है। एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कहाँ कब हो रहा है, मेंस का आपका कब होगा, और सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और डिफरेंट बोर्ड से कितने कितने सिलेक्शन हुए हैं और कट ऑफ क्या गई है, वो सब भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना कुछ है यहाँ पे आपके लिए। और ठीक है, अभी ऑफिशियली मैं बताऊँ, अभी ऑफिशियली नोटिस नहीं आई है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कल जो जो भी है, जो भी उनकी तरफ नोटिस आई उस बुनियाद पे हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या क्या एनटीपीसी मेंस में आ सकता है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन कैसे हुए हैं, और एग्ज़ाम कब हो रहा है। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन फॉर मोर डिटेल्स। और अगर मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो गाही16 जून जीमेल @@of@the@gmail.com पे अपना व्हाट्सएप नंबर मेल कर दें। वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आइए, वहाँ पे बातें करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कोई और सजेशन चाहिए तो वो भी आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर व्हाट्सएप से आप मुझे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू में क्या देखते हैं, एग्ज़ाम देख लेते हैं। एग्ज़ाम डेट क्या है और पैटर्न क्या है। पहले तो एग्ज़ाम अगर बात करते हैं एग्ज़ाम कब हो सकता है मेंस का, तो ये जो होगा ये जैन या फेब में होगा मोस्ट प्रोबेबली। जो नोटिस आई है रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से, वो यही कह रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के वीक में वो मेंस कराएंगे। जनवरी के लास्ट वीक तक या फरवरी के फर्स्ट वीक के आसपास मेंस आपका होना है। पहले ये जो शेड्यूल था वो 19-20 दिसंबर को रखा गया था, लेकिन अब तो पॉसिबल नहीं है। 19-20 दिसंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता। तो रिज़ल्ट जबकि सितंबर में आना था, सितंबर में आता, अक्टूबर में आता, तो आप दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मेंस आरआरबी का टीयर 2 स्टेज 2 जो भी कहना चाहें वो हो जाता। लेकिन अब रिज़ल्ट आया है, तकरीबन 1 महीना उनको चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो जनवरी के लास्ट वीक तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका टीयर स्टेज 2 जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो कुछ भी नया नहीं है, सिवाय इसके पहले 100 क्वेश्चन थे, अब 120 क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन वैसे ही मिक्स होंगे, क्वेश्चन मिक्स जैसे लास्ट प्री में आपने दिया था ना, स्टेज 1 में जो आपने दिया था वैसे ही क्वेश्चन मिक्स होंगे। और सिलेबस में क्या है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को आप कई भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि सबसे लेंदी सब्जेक्ट अगर कोई है इस पैटर्न में तो जनरल अवेयरनेस है, क्योंकि इसमें से आपको साइंस आता है। ठीक है, साइंस मिलेगा, और साइंस में भी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 भागों में और बढ़ जाता है। तो साइंस में भी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगा। उसके अलावा आपकी जीके तो है ही है पूरी, और जीके में आप जानते ही हो सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री फिजिक्स ज्योग्राफी सब कुछ वो आपका कवर करता है। सबसे लेंदी सब्जेक्ट कोई है अगर तो जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि जो अगर प्री के एग्ज़ाम की बात करें, जो पहला स्टेज का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जो कुछ देखा गया है 40% वो जनरल अवेयरनेस ही पूछा गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही था। ठीक है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम हुए थे अगर उस पर स्टूडेंट से मैंने बात की थी तो वो निकल के ये आया था कि 40 से 50% वो जनरल अवेयरनेस पे ही फोकस कर रहे थे। इसके अलावा 25 से 30% वो तकरीबन मैथ पे, जिसे आप क्वांट या अर्थमेटिक कह लें, और 25 से 30% तक वो रीजनिंग पे, जिसे आप जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग कह लें। ठीक है, उस पर फोकस कर रहे थे। तो प्री का जो देखा गया था वो ऐसा कुछ देखा गया था, तो उन्होंने फोकस जहाँ किया था वो था ये जनरल अवेयरनेस से। और सबसे बड़ी बात है, जनरल अवेयरनेस पे जो क्वेश्चन आए थे वो कहीं ना कहीं वो हर फील्ड से कनेक्टेड थे।
फील्ड से कनेक्टेड थे, मतलब उन्होंने बायो से भी क्वेश्चन अच्छे खासे उठाए थे, फिजिक्स से भी थे, केमिस्ट्री से थे, कल्चर से थे, इन्वायरमेंटल से थे, कल्चर इन्वायरमेंटल से बहुत ज़्यादा थे, बुक्स से थे, स्पोर्ट्स से थे, और काफ़ी हर जगह से। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो 40% में 10% तो उन्होंने करंट से उठाया था, करंट से क्वेश्चन उठाया था जो प्री का पेपर हुआ था। तो कुछ वैसा ही होप कर रहे हैं कि मेंस में भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप अगर प्रिपरेशन करने के उसमें हैं तो प्लीज़ जनरल अवेयरनेस पे फोकस कीजिए, और जनरल अवेयरनेस में जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं उन्हें टैकल करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर मेंस में जा रहे हैं, देखिए 120 क्वेश्चन आएंगे इस बार, ठीक है। टाइम वही है 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का, 120 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, लेकिन आपका क्या होगा, आपका थोड़ा सा बार थोड़ा सा रेज होना चाहिए। अर्थमेटिक की बात कर लें तो अर्थमेटिक में क्वेश्चन बेसिक लेवल के थे, वैसे ही था। एक डीआई होगी, मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 नंबर की एक डीआई ज़रूर होगी, वो थी और इस बार भी होगी। रीजनिंग आसान आती है, इजी आती है, आप कर लोगे। आपको फोकस कहाँ करना है, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये लेंदी सब्जेक्ट है, ज़्यादा सब्जेक्ट है। अगर आपके पास टाइम कम बचा हुआ है तो प्लीज़ आज से ही स्टडी शुरू कर दीजिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितने एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट हैं, रेलवेज में आए हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर टैकल करना शुरू कर दें और वहाँ से क्वेश्चन उठाना शुरू कर दें। करंट पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि करंट से, बुक से, ऑथर से इससे क्वेश्चंस आए। अगर करंट का आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे ज़रूर कवर कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या ऊपर पॉपअप में मिल जाएगा वो, क्योंकि उस पर मैंने नोबेल प्राइजेस, स्पोर्ट्स और सारी इंपॉर्टेंट समिट्स कवर की हैं जो करंट में हैं इस समय। अगर वो पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या ऊपर टॉप पॉपअप में आपको मिल जाएगा। तो 90 मिनट है, 120 का क्वेश्चन का हमें चैलेंज दिया जा रहा है इस बार स्टेज 2 में, और मेरे माने कट ऑफ बहुत हाई गई है और इससे ज़्यादा कट ऑफ आगे भी हाई जाएगी, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 93 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें सिलेक्शन 3 लाख का हुआ है, ठीक है। 3 लाख का सिलेक्शन हुआ है। अब सोचने वाली बात ये है कि 93 से 3 लाख में अगर आप हैं तो सोचिए आप कितने लकी हैं। 93 लाख लोगों में आपको 3 लाख में आपको सिलेक्शन किया गया है, तो आप लकी हैं। अगर स्टेज 2 में आपका सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, वो बात की बात है, लेकिन आप अपने आप को लकी मानिए कि आप 93 से 3 लाख में आए हो, आप यहीं जीत गए हो, ठीक है। मोरल आपका बूस्टअप यहीं से होना चाहिए कि मैंने 93 में 90 लाख लोगों को बीट किया है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको बूस्टअप यहीं से हो जाना है। आगे कुछ हो चाहे ना हो, आपने 90 लाख लोगों को बीट किया है, आप ऑलरेडी एक विनर हो। आप ऑलरेडी, आपके आगे कुछ भी होता है, प्लीज़ डोंट लूज़ होप, आप एक विनर हो। 93 लाख में आप 3 लाख में आए हो, आपने 90 लाख लोगों को बीट किया है, ठीक है, ठीक है। चलिए अहमदाबाद से बात कर लें तो कुछ 17,000 सिलेक्शन है, अजमेर से बात कर लें तो 16,000 सिलेक्शन है, इलाहाबाद से बात कर लें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ से हैं। हालांकि इलाहाबाद में सीटें भी सबसे ज़्यादा थी, कुछ 2900 सीटें थी इलाहाबाद में, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ थी। और हुआ क्या है कि मेरे पास जब ये वैकेंसीज़ फिल हो रही थी, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस उस समय आ रहे थे कि सर मैं इलाहाबाद से भर दूं, मैं चंडीगढ़ से हूं, क्या मैं इलाहाबाद से भर दूं, सर मैं भोपाल से हूं, क्या मैं इलाहाबाद से भर दूं, सर मैं गोरखपुर से हूं, क्या मैं इलाहाबाद से भर दूं, सर मैं कोलकाता से हूं, क्या मैं इलाहाबाद से भर दूं। तो ये लो भैया, ये हो गया, आप लोगों ने ये कर दिया है। 42,972 मतलब तकरीबन 43,000 लोग सिलेक्शन पाए हैं इलाहाबाद। कंपटीशन यहाँ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि 3,000 सीटें हैं और 3,000 पे आप लोग 43,000 लोग सिलेक्शन हुए और यहाँ पे जो सिलेक्शन जो पाए हैं, प्लीज़ अलर्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। कट ऑफ मैं यहाँ की बताऊँगा, यहाँ की कट ऑफ भी क्या गई वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। इलाहाबाद की कट ऑफ क्या गई है वो भी मैं बता दूँगा अभी आपको। बेंगलोर से सीटें कम थी, तकरीबन 9,000 हैं, भोपाल से लगभग 17,000 हैं, भुवनेश्वर से 11,000 हैं, बिलासपुर से लगभग 4,500 हैं, चंडीगढ़ से ये डॉट क्यों है मुझे पता नहीं, चेन्नई से 14,000 है, गोरखपुर से सबसे कम वैकेंसी शायद गोरखपुर से ही थी, कुछ तकरीबन 500 के आसपास थी या उससे कम थी। 4,000 सिलेक्शन है, कम नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। गुवाहाटी से 6,000 सिलेक्शन है, जम्मू से कुछ 2,500 सिलेक्शन है, कोलकाता से
यहाँ का भी क्लियर नहीं हो पाया है, यहाँ और यहाँ का भी एक्चुअली वैकेंसीज क्लियर नहीं हो पाई हैं, इसलिए मुझे अभी डाउट है। मुंबई से 3419 कुछ सिलेक्शन है, ठीक है। सॉरी 3400 नहीं होगा, ये 34,000 होगा, 34,019। देखिए सिलेक्शन भी ऐसे ही सब सर घूम जा रहे हैं मेरे, 1 10 100,000 10,000 34,019 सिलेक्शन है। मुंबई से, मुजफ्फरपुर से लगभग 7,000 हैं, पटना से लगभग 10,000 हैं, रांची से 8,000 हैं, सिकंदराबाद से लगभग 24,000 हैं और सिलीगुड़ी से 4,000 हैं, त्रिवेंद्रपुरम से 7,000 के आसपास हैं। चलिए अगर कट ऑफ की बात कर लें, देखिए हर जगह हर सर्किल का हर बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ है, लेकिन ओवरऑल अगर ओवरऑल बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ गया है वो कहीं 75 के आसपास गया है, ठीक है। अगर हम सारे बोर्ड्स का मिला के बताएं, सारे बोर्ड्स का ऑन एन एवरेज निकालें तो 75 के आसपास गया है, 70 से 75 के बीच में गया है, ठीक है। ओबीसी की बात कर लें तो 70 के आसपास गया है, एससी की बात कर लें तो वो कुछ 65 के आसपास गया है, और एसटी की बात कर लें तो कुछ 55 के आसपास गया है, जी 50 से 55 के आसपास, 50 के आसपास गया है। ये कुछ ओवरऑल मतलब ऑन एन एवरेज अगर सारे बोर्ड का निकाला जाए तो कुछ ऐसा ही कुछ कट ऑफ गया है। देखिए एक सीट पे तकरीबन 15 लोग सिलेक्शन का हुआ है। मेंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए कितना क्या कैसे सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आगे आपको कैसे कैसे सिलेक्शन होना है वो सब पूरा डिटेल मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या ऊपर पॉपअप मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज ये रहा है। क्यों इतना कट ऑफ ऊपर गया है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किया गया है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया गया, साफ साफ उन्होंने आरआरबी ने बताया है कि हमने मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन किया गया। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? कोई पेपर टफ है कोई आसान है तो उनको बराबर करने का एक पैटर्न होता है जिसे नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, वो किया गया है, ठीक है। एक स्टूडेंट मुझसे मिला था, वो कह रहा सर मेरे 66 सही थे, मेरे 66 सही थे, मैंने मैच किया था, लेकिन मेरे इस समय 79 मार्क्स हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि उसका पेपर और दूसरे का पेपर सरल है, उसका कठिन है, तो उसको कुछ मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, उसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना कुछ है मेरे पास। इसके अलावा सिलेबस में डिटेल सिलेबस लेके मैं ज़रूर आऊँगा, डिटेल एग्जैक्ट डेट लेके एग्ज़ाम की मैं ज़रूर आऊँगा। फ़िलहाल ये जो कल हुआ है उस सब का एक समावेश एक वीडियो मेरे नज़र में था कि मैं आप तक लाऊँ, तो ये मैं लेके आया। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ gahi16june@gmail.com पे मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर मेल कर दें, मैं ज़रूर आपसे कॉन्टेक्ट करूँ। आ जाते हैं, बातें करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो वो भी डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।